श्री गणेशाय नमः। ओम आदित्याय नमः। बोलिए ओम नमो भगवते भास्कराय। हे सृष्टि के नेत्र, हे समस्त लोगों को जीवन देने वाले, हे प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य नारायण को कोटि कोटि नमन। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा व्रत, एक ऐसी कथा जिसका प्रभाव केवल पुण्य तक सीमित नहीं रहता बल्कि जीवन की दशा बदल देता है। आज की ये कथा है पौष मास के रविवार की व्रत कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते भास्कराय जरूर लिखें। सनातन धर्म में कहा गया है, ना देवो भास्कराते परा, अर्थात सूर्य से बड़ा कोई देव नहीं, क्योंकि वे प्रत्यक्ष देव हैं। बाकी देवों को हम मूर्ति में पूजते हैं, पर सूर्य को हम आकाश में प्रत्यक्ष देखते हैं। और जब बात आती है पौष मास की, तो यह मास स्वयं सूर्य भगवान को समर्पित है। पौष मास में शीत ऋतु का चरम समय होता है। धरती ठंडी होती है, पर सूर्य की किरणें सबसे अधिक शुद्ध और कल्याणकारी हो जाती है। इस समय किया गया सूर्य व्रत रोगों को नष्ट करता है, जीवन में तेज लाता है, दरिद्रता को मिटाता है, मान सम्मान बढ़ाता है और सूर्य दोष को शांत करता है। इसलिए शास्त्रों में पौष मास के रविवार को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। अब सुनिए रविवार की प्राचीन कथा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर था आर्यवर्त। उस नगर में सूर्यदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम तो सूर्यदत्त था, पर जीवन में सूर्य जैसा तेज नहीं था। सूर्यदत्त सत्यनिष्ठ था, धर्म को मानने वाला था, परंतु नौकरी में अपमान, शरीर में रोग, घर में अशांति, समाज में उपेक्षा, उसका जीवन अंधकार से घिरा हुआ था। वह रोज सूर्योदय देखता, पर उसके भीतर उजाला नहीं आता था। एक दिन पौष मास का रविवार था। कड़ाके की ठंड थी, पूरा नगर सोया हुआ था। सूर्यदत्त नदी के किनारे खड़ा होकर सूर्य से बोला, हे सूर्य नारायण, मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, फिर भी मेरा जीवन अंधकार में क्यों है? उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसी समय वहां से एक तेजस्वी महर्षि आए। उनके मुख पर सूर्य जैसा ही तेज था। महर्षि बोले, वत्स, तुम सूर्य की पूजा करते हो, पर व्रत और विधि के साथ नहीं। ऋषि ने कहा, पौष मास के प्रत्येक रविवार सूर्य भगवान स्वयं धरती के निकट होते हैं। फिर उन्होंने व्रत की विधि बताई कि सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, फिर लाल वस्त्र धारण करें, तांबे के पात्र में जल, लाल फूल, रोली और फिर सूर्य को अर्घ्य दें। दिन भर संयम रखें, सूर्य मंत्र का जप करे, फिर कथा श्रवण करे। ऐसा 7 रविवार श्रद्धा से यह व्रत करो। अगले रविवार सूर्यदत्त ने पूरा विधि विधान अपनाया। ठंड थी, पर उसकी आत्मा में श्रद्धा की ऊष्मा थी। सूर्य को अर्घ्य देते समय उसने कहा, हे सूर्य देव, आज मैं केवल जल नहीं, अपना अहंकार भी अर्पित करता हूँ। पहला रविवार मन को शांति मिली। दूसरा रविवार पुराने योग में कमी आई। तीसरा रविवार घर का वातावरण बदलने लगा। चौथा रविवार नौकरी में मान मिलने लगा। 5वां रविवार अटके कार्य बनने लगे। 6ठा रविवार चेहरे पर तेज आ गया। 7वां रविवार पौष मास का अंतिम रविवार था। अर्घ्य देते समय आकाश से अद्भुत प्रकाश फैला। स्वयं भगवान सूर्य साक्षात प्रकट हुए। सूर्य देव बोले, वत्स सूर्यदत्त,
तुमने मेरा व्रत श्रद्धा से किया, मैं तुम्हें आरोग्य, यश और सम्मान प्रदान करता हूँ। क्षण भर में उसका रोग दूर हो गया, उसे उच्च पद मिला, समाज में सम्मान बढ़ा। यह कथा हमें सिखाती है, सूर्य की उपासना आत्मा को प्रकाशित करती है। पौष मास का रविवार साधारण दिन नहीं है। श्रद्धा से किया गया व्रत भाग्य बदल देता है। आज भी जिनके जीवन में संघर्ष है, जिनके काम अटकते हैं, जिनके पिता पक्ष से कष्ट है, जिनका सूर्य कमजोर है, उन्हें पौष मास रविवार व्रत अवश्य करना चाहिए। हे सूर्य नारायण, आपकी किरणें हम सबके जीवन में सदैव उजाला बनाए रखे। हमारे मन से अज्ञान, आलस्य और भय सदैव दूर रहे। ओम गृणी सूर्याय नमः। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को। जय सूर्यदेव।